हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस परीक्षा 2023 के 18 मई आज शिफ्ट में पूछे जा सकने वाले जीके जीएस व करंट अफेयर्स के संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो हमारा आपके एग्जाम में पूछे जा रहे प्रश्नों के टॉपिक्स, उनके लेवल व ट्रेंड को ध्यान में रखकर बनाया गया एक महत्वपूर्ण वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सही होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि 18 मई की शिफ्ट में आप लोग अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बाल मुरली कृष्ण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों, प्रमुख वाद्य यंत्र, मेले, उत्सव, त्योहार, शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, प्रमुख पुस्तकें। यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के हर शिफ्ट में लगभग देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं दोस्तों, उन सभी प्रश्नों को कवर करने का प्रयास करें। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, बाल मुरली कृष्ण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। राइट आंसर होगा वायलिन से। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। पॉलिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। राइट आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, न्याय की जंजीर किस मुगल शासक को कहा जाता है। राइट आंसर होगा दोस्तों, न्याय की जंजीर जहांगीर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बिल्कुल ट्रेंड पे है आपके। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है, तो ये तमिलनाडु का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। स्टैटिक जीके के रूप में भी दोस्तों क्वेश्चंस आप लोगों के हर शिफ्ट में लगभग देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से दोस्तों जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन प्रश्नों को भी हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। राइट आंसर होगा दोस्तों, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। राइट आंसर होगा 16 मार्च को। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। मार्च में दोस्तों अभी हाल ही में मनाया गया, मई में आप लोगों का एग्जाम चल रहा है। इस दृष्टि से देखें तो ये दोस्तों करंट रिलेटेड महत्वपूर्ण दिवस से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना बतानी है कब हुई थी। तो ये हुई थी 30 दिसंबर 1906 को। डेट व सन दोनों आप लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है। वहाँ अध्यक्षता की बात हो रही थी, यहाँ बुलाने का। तो बुलाए किसके द्वारा जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। थोड़ा सा बात करेंगे दोस्तों, संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का अधिकार, संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करने का अधिकार व संसद के निचले सदन यानी कि लोकसभा को भंग करने का अधिकार, ये तीनों कार्य राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। लेकिन जब अध्यक्षता की बात होगी यानी कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, तो वह आप लोगों का राइट आंसर स्पीकर होगा यानी कि लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया। तो ये लॉर्ड लिटन के द्वारा लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों महत्वपूर्ण पुस्तक से है, क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक कौन है। तो राइट आंसर होगा कपिल देव। क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक कपिल देव हैं। अगला क्वेश्चन है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। सांची के स्तूप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यह सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन, हमें दोस्तों आर्टिकल बताने यानी अनुच्छेद बताने, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिया गया है। तो अनुच्छेद है 5 से 11। अगला क्वेश्चन है, बैसाखी का त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बैसाखी का त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा सिख धर्म के लोग। अगला क्वेश्चन है, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था। राइट आंसर होगा राजराज प्रथम ने। नेक्स्ट खेल जगत से है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, 23वें राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, ये हमें बताना है। राइट आंसर होगा विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो वो आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट, सापेक्षता के सिद्धांत की खोज किसने की थी। राइट आंसर होगा अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित होता है। तो यहाँ दोस्तों पश्चिम बंगाल में आयोजित हुआ या आयोजित होता है। दोस्तों करंट में बना के भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर होगा गंगा सागर मेला हमेशा दोस्तों पश्चिम बंगाल में आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन है, पूना समझौता जो कि 1932 में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए इसका रिवीजन करेंगे। अब किनके मध्य हुआ था, तो यह गांधी व अम्बेडकर के मध्य में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी, क्यों की गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए हंटर कमीशन गठित किया गया था। अगला क्वेश्चन है,
अकबरनामा की रचना किसने की? ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों के शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी। नेक्स्ट, महावीर स्वामी ने किस भाषा में उपदेश दिया? तो प्राकृत। बौद्ध यानी जैन धर्म का प्राकृत है, बौद्ध धर्म का पाली भाषा है, दोनों ध्यान रखेंगे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, 24वें अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं महावीर स्वामी। ऋषभदेव को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है, व महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, पौनार आश्रम से संबंधित है तो कौन? विनोबा भावे। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य करता है तो कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन यानी कि CSO। नेक्स्ट, ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। इसके बारे में सब कुछ चर्चा कर चुके हैं दोस्तों, बस केवल मेन फैक्ट देखेंगे। तो ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाए थे? समताप मंडल में, जो कि सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करती है। सबसे ज्यादा हानिकारक गैस पूछ लिया था दोस्तों ओजोन परत, तो CFC है यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर निर्मित है? नर्मदा नदी पर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, करंट रिलेटेड है, इसलिए इस क्वेश्चन को डाल दिया गया है। नेक्स्ट, स्वांगला कहाँ की जनजाति है? ये पंजाब की है। रिवीजन करेंगे इस क्वेश्चन का दोस्तों, अभी तक पूछा नहीं गया लेकिन उम्मीद पूरा है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये रूस से है। मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 51A में है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर लागू किया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। फिर पुनः दोस्तों उस समय 10 थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक मूल कर्तव्य बढ़ा दिया गया, तो टोटल मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। संविधान की बात करें तो भाग 4A में ये आता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नृत्यांगना सोनल मानसिंह, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, का संबंध किस नृत्य से है? तो भरतनाट्यम से है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तो ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन, एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी के कारण। नेक्स्ट, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है किसे? लोकसभा के स्पीकर को। नेक्स्ट, फीफा विश्व कप यानी कि फुटबॉल टूर्नामेंट, फीफा फुटबॉल 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये हमें बताना है। तो मैक्सिको, अमेरिका और कनाडा 3 जगहों पे आयोजित किया जाएगा फीफा विश्व कप 2026। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि UNO की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, तो इंडीज पर्वत श्रेणी। यहाँ से भी क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों। भारत की हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत से दोस्तों एक क्वेश्चन आज पूछा गया कंचनजंगा के बारे में। कंचनजंगा दोस्तों पूछा गया। नेशनल पार्क कहाँ? तो सिक्किम में है। इसकी ऊंचाई एक पर्वत श्रेणी भी है जिसकी ऊंचाई 8598 मीटर है। आगे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्टैटिक से आप लोग मान सकते हैं। मेक इन इंडिया कार्यक्रम आरंभ किया गया तो सितंबर 2014 में, करंट रिलेटेड भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, दूषित जल द्वारा फैलने वाले रोग हैं तो हैजा, टाइफाइड और हेपेटाइटिस। ये अभी तक पूछा नहीं गया, लेकिन श्री से हटा नहीं रहे हैं दोस्तों, पूछा भी जा सकता है। नेक्स्ट, वायु प्रदूषण में सर्वाधिक हानिकारक गैस है तो कार्बन मोनोऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन, गीतांजलि के रचनाकार कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन, स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कांगो नदी पर है। और किसी खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं तो शाकाहारी होते हैं, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं, और उत्पादक हरे पेड़ पौधे होते हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषी कहता है। और लास्ट में दोस्तों बैक्टीरिया आते हैं। अब घटक आप लोग जानते हैं, ये फूड चेन की प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहती है। नेक्स्ट है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्रारंभ कब हुआ? तो ये हुआ था 1965 ईस्वी में, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम लोग। क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक लंबी समुद्री तटरेखा वाला देश बताना है तो कनाडा है विश्व में। भारत में राज्य की बात करें तो गुजरात होगा। नेक्स्ट, किस महाद्वीप के मूल निवासियों को माओरी कहते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकालीन प्रावधान है? तो 3 प्रकार के हैं, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 8 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हिस्ट्री से देखेंगे, दीन इलाही की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर होगा अकबर ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। नेक्स्ट, हमारे शरीर में रोगों से प्रतिरक्षा का कार्य करती कौन करती है? WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रुधिर कणिकाएं। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
जल से भरा तालाब उथला दिखाई देता है। उथला लिखा हुआ दोस्तों, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। तो क्यों? अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। लखनऊ में 1857 ईस्वी के ईस्वी का विद्रोह। अगला क्वेश्चन है, किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहते हैं? तो गुप्त काल को। भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल गुप्त काल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हरिजन पत्रिका का संपादन किसने किया था? ये बताना है। तो महात्मा गांधी हैं। अगला क्वेश्चन, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरविंद घोष हैं। अगला क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? वन डे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा गांधी इसके लेखक थे। नेक्स्ट, गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन, ह्यूमन राइट डे यानी कि मानवाधिकार दिवस कब मनाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से। ऐसे भी क्वेश्चन दोस्तों लगभग आपके हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये वैशाली में हुआ था। अभी तक पूछा नहीं दिखाया दोस्तों। जैन धर्म, बौद्ध धर्म आप लोग टॉपिक है, थोड़ा यहाँ से चर्चा भी करेंगे। बौद्ध धर्म की 4 संगीतियाँ थी दोस्तों। क्रम से बात करें तो राजगिर, वैशाली, पाटलिपुत्र व कुंडलवन। सेकंड पूछा गया वैशाली, इसका आंसर है। किसके शासनकाल में? क्रम से बात करें तो अजातशत्रु, कालशोक, अशोक और कनिष्क। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंबिका प्रसाद किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो तबला से हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अंबिका प्रसाद किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो तबला से हैं। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में थे? तो उन्होंने पाली भाषा में दिया था। और जैन धर्म हम लोगों ने महावीर स्वामी को देखा, जिन्होंने प्राकृत भाषा में दोस्तों अपने उपदेश दिए थे, या उनकी भाषा क्या थी जैन धर्म की? तो प्राकृत थी। नेक्स्ट, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से है। तीनों पिटक है दोस्तों, सुप्त पिटक, विनय पिटक और धम्म पिटक, तीनों को मिलाकर त्रिपिटक कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, निम्न में से कौन सा त्रिपिटक का अंग नहीं है? 3 यही दिए जाते हैं, एक अलग 4 विकल्प दिए जाते हैं, आपको बताने होते हैं। इसलिए दोस्तों आप लोगों को त्रिपिटक के तीनों भाग आने चाहिए, उनके नाम याद होने चाहिए। नेक्स्ट, सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में है। हाईलाइटेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? तो 1936 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूदान आंदोलन को किसने प्रारंभ किया था? राइट आंसर होगा विनोबा भावे ने। अगला क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 7 मई को मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, 7 मई को मनाया जाता है। मई में आप लोगों का एग्जाम चल रहा है, थोड़ा सा दोस्तों हाल ही का करंट आप लोग कह सकते हैं। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? कॉमनवेल्थ गेम 2026 बताना है, उसकी मेजबानी तो ऑस्ट्रेलिया। हम लोग क्वेश्चन को कर भी चुके हैं दोस्तों, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो 1985 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड का संबंध बताना है, किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से है। नेक्स्ट, योजना पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है तो किसके द्वारा? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। योजना एक मासिक पत्रिका दोस्तों, जो कि अंग्रेजी और भारत के विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित की जाती है। कभी कभी पूछ लेता है योजना कैसी पत्रिका, मासिक, वार्षिक, साप्ताहिक? तो ध्यान रखेंगे एक मासिक पत्रिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, कौन बदलता है? विद्युत बल्ब बदलता है। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये बताया, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, और ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का भी मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नाबार्ड की स्थापना कब की गई? तो 1982 में। और दोस्तों लोकेशन की बात करें तो कहाँ पे? मुंबई में। नेक्स्ट, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताना है, तो अनाईमुडी है। सेकंड पे बात करें तो दूधा बेटा होगा, दोनों ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, भारत की प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थी? तो मदर टेरेसा हैं। भारत की प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता मदर टेरेसा। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस तो 3 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के महान न्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा? तो अनुच्छेद 76 है। अगला क्वेश्चन, हरमनप्रीत सिंह जो कि अमृतसर से संबंध रखते हैं, किस खेल से संबंधित हैं? तो ये हॉकी से हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का, 24वें शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो बीजिंग चीन में हुआ। और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, 1857 का विद्रोह भारत में कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो मेरठ से हुआ था। कहाँ से? मेरठ से हुआ था। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप MCQs के प्रश्न, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं।
उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।